गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी का राजस्थान जेईई का पेपर हो गया और उसके बाद में बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि सर आप लोग यूट्यूब पे कुछ भी नहीं बोल रहे, ना तो आपने पेपर का सॉल्यूशन दिया, ना आपने कट ऑफ के बारे में कुछ बोला, ना पेपर के बारे में बोला, ना पेपर आउट आने के बारे में बोला। तो देखो ऐसा है, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा, आपकी नाराज़गी बनती है, ठीक है। पहले मैं अपनी लोकेशन दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा बहुत पेपर के बारे में बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि क्या है, क्या पेपर आउट हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी जो नाराज़गी है उसको थोड़ा दूर करते हैं, क्योंकि मेरी लोकेशन जो है ना वो ऐसी है। अभी मैं जयपुर में नहीं हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। देखो, ये देखो भाई, आपको थोड़ा सा लोकेशन देख के आइडिया लग गया होगा कि मैं सिटी में तो नहीं हूँ, किसी फार्म हाउस में हूँ। मैं क्या भाई अपने कुछ काम से अपने फार्म हाउस में आ गया था, जयपुर से थोड़ा बाहर आया हूँ। और यहाँ पे क्या, ना तो कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ना पे यहाँ पे मेरे पास में पूरा सेटअप है यूट्यूब का, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा। इसीलिए मैंने आंसर की भी नहीं निकाली और इसीलिए कट ऑफ भी नहीं निकाली। अब क्या, कट ऑफ का तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ बेसिकली कितनी जा सकती है, और उसके साथ ही पेपर का क्या था, पेपर आउट हुआ था कि नहीं हुआ था, आप लोगों को क्या करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं जितना मोबाइल से हो पाएगा, ठीक है। वीडियो प्रॉपर तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा और ना ही यहाँ से लाइव हो पा रहा। मैंने कोशिश भी करी थी, आप लोगों को पता है, लेकिन वो लाइव अपलोड नहीं हो पा रहा था वीडियो, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर कर लेते भाई। अब देखो भाई, सबसे पहले तो अपन कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था और आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जाएगी कोई ज़रूरी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पेपर देखा और उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि कितनी जा सकती है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ लोग गालियाँ देंगे इसके बाद में कि नहीं इतनी तो नहीं जाएगी, कुछ लोग बोलेंगे इतनी कम भी नहीं जाएगी, पेपर आउट हुआ था। वो आपके अपने विचार है, ठीक है। मैं अपने विचार रख रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से सुन लेना, ठीक लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को बंद कर देना, इतनी एक सी बात है। अब देखो, जो भी कट ऑफ के मार्क्स में बता रहा हूँ ना, उससे पहले एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लोगों को डाउट है। कुछ लोग कुछ आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, उन क्वेश्चन को हटा दो। अब आप बोलोगे सर वो डिलीट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे तो नंबर सबको मिलेंगे, ठीक है। किसी को ज़्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, उनके फॉर्मूले के हिसाब से मिलेंगे, उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। जो मैं नंबर बता रहा हूँ वो वाले नंबर है कि मिनिमम आपके इतने तो आ ही जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन जो भी है ना, उनको तो हटा दो, बिल्कुल हटा दो। उसके बाद नंबर जोड़ोगे आपके कितने आ रहे हैं, और उसके बारे में जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना, उसको सुनो। उसके आसपास आप हो तो सोच सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताऊंगा सारी कैटेगरी की, और उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की बताऊंगा, ठीक है। देखो, अगर आप मेल हो जनरल के, और अगर 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन जिनमें डाउट है या फिर जिनका आंसर नहीं पता है, उनको हटा देते हो, और उसके बाद में आप लोगों के 93 या 94 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप सेफ हो सकते हो मेरे हिसाब से। अब 100 से ऊपर वाले तो पक्का सेफ है। आप जनरल के हो, EWS, ST, OBC, किसी भी कैटेगरी को 100 से ऊपर तो सब लोग सेफ है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पेपर इजी था। जीके का पेपर तो इजी था भाई, लेकिन टेक्निकल का इतना इजी नहीं था। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, आपको पता है, जैसे सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी, लगभग सब लोगों ने न्यूटन पर मीटर लगाया उसमें, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो 5 या नंबर आपके कम कर देंगे कट ऑफ को। तो पहली चीज़ तो ये कि 100 से ऊपर वाले तो पूछो ही मत, आपका मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 5 से 6 क्वेश्चन आप काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, जनरल की मैंने बता दिया आपको, 93 94 अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोग सेफ हो सकते हो। उसके बाद देखो, EWS और OBC और OBC में कुछ भी फ़र्क मेरे हिसाब से इस बार नहीं रहेगा। रह सकता था लेकिन अब नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्म रीओपन कर दिया, आप लोग कैटेगरी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे थे उनके पास में EWS नहीं था उस टाइम पे जो फॉर्म भरे थे, लेकिन अब वो लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इस बार जो है EWS और OBC में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, और अगर आप OBC या फिर EWS से हो तो जनरल से आप 1 से 2 नंबर कम कर लो, 91 से 92, इससे नीचे तो मुझे कम ही चांस लग रहे भाई। अगर आपके क्वेश्चन डिलीट हो जाए, आपके प्लस में हो जाए वो क्वेश्चन, तो बातें अलग है, लेकिन अभी की कंडीशन तो मुझे ये लग रही है, ठीक है। तो ये होगी OBC और EWS की बात। ST की बात करें तो देखो भाई, अगर थोड़ा बहुत पेपर बिका भी है ना, तो ST वाले तो सबसे पहले रहते हैं खरीदने के अंदर, ठीक है। आपने न्यूज़ में भी देखा, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा खरीदते वो लोग, ठीक है। आपकी 88 से 90 से नीचे जाने का तो मुझे चांस लग नहीं रहा, ठीक है। 90 के आसपास आप मानो, अगर 1-2 नंबर आपकी किस्मत हुई तो डिलीट होकर ऊपर आ जाएंगे, नहीं तो नीचे आ जाएंगे। तो 88 से 90 के ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं तो ST वाले भी मेरे हिसाब से सेफ़ है। उसके बाद में बात करते हैं SC थोड़ा कम जाएगी, 84 से 85 आप लोगों के आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका काम बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। देखो, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ कम जाने के पीछे 2 रीज़न मेन है, ठीक है। देखो क्या है, एक तो वो लोग पेपर नहीं खरीदते,
ठीक है। पेपर आपने देखा होगा ज़्यादातर बॉयज़ खरीदते हैं, लड़कियां पेपर ज़्यादा खरीदती नहीं है। तो एक तो रीज़न हो गया वो। दूसरा क्या है कि सीटें इतनी सारी है और लड़कियों का रिजर्वेशन है, तो कुछ लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट है, 100 से ऊपर वो तो जनरल में निकाल जाएगी, और कुछ लड़कियां हैं जो ठीक ठाक है, एवरेज है, तो उनमें जीके ईजी आ गया तो उनके नंबर आ जाएंगे। तो ये सब मिला के आप देखते हो तो मेरे हिसाब से आप जो है ना 10 नंबर कम कर लो। 8 से 10 नंबर जो मेल की कैंडिडेट की मैंने कट ऑफ बताई ना किसी भी कैटेगरी में, उससे कम कर लो, वही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी क्योंकि जीके ईजी आ गया था तो लड़कियों ने भी इस बार जो पेपर सोल्व किया है। इससे ऊपर भी नहीं जाएगी क्योंकि आपका पेपर बिका भी होता, आपके खरीदा नहीं होगा किसी ने, ठीक है। खरीदा भी होगा तो उनकी जो है संख्या बहुत ही कम होगी, मुझे नहीं लगता कि लड़कियां खरीदती होगी। तो ये रीज़न है। तो कट ऑफ जो है मोटी मोटी मैंने आपको बता दी कि 95 से ऊपर कोई भी है तो वो आराम से सोच सकता है 5 से 6 क्वेश्चन हटाने के बाद। कुछ लोग 95 से 100 बना दे रहे हो 5 से 6 क्वेश्चन इंक्लूड करके, वो बात गलत है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की। आप देखो भाई, अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं, पेपर आउट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो बात ऐसी है कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर सबने पढ़ा, आप लोग ही मेरे पास में सारे दिन भर फ़ोटो भेजते रहते हो, स्क्रीनशॉट भेजते हो, सारी चीज़ें भेजते हो, तो मेरे पास में वो सारी जानकारी है जो आप लोगों के पास में है, ठीक है। कुछ ज़्यादा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है। अब देखो बात यह है कि क्या हुआ था कि नहीं हुआ था। देखो पेपर जब आपका हुआ था उससे पहले जो डिपार्टमेंट ने बोला था कि कुछ गिरोह एक्टिव है, 35-36 जने हैं जिनको हमने ट्रैक कर रखा है, एसओजी को रिपोर्ट कर दिया है, वो लोग पेपर लेना चाहते हैं, कुछ स्कूल वाले भी है जो पेपर निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद में पेपर हुआ आप लोगों का, उसके बाद में न्यूज़पेपर में आया कि कुछ लोग थे, ठीक है, जिनमें से एक जहांगीर था, कुछ लोग मीना थे, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह पकड़े गए, ठीक है, कि उन लोगों ने पेपर लेने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों को पेपर मिला कि नहीं मिला ये भी न्यूज़पेपर में नहीं आया, ठीक है। अब बात है कि क्या है, रियलिटी क्या है। देखो ऐसा है कि पेपर पिछली बार जो आउट हुआ था ना उस लेवल पे तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर हुआ होगा तो थोड़ा बहुत ज़रूर आउट हुआ होगा। अब हुआ कि नहीं हुआ ये है मेन चीज़। अगर एक भी सीट बिकी तो वो गलत है, ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है अगर एक भी सीट जाती है तो। लेकिन ये राजस्थान है, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो प्रूफ जुटाने पड़ेंगे, ठीक है। पिछली बार प्रूफ थे तो देखो हुआ काम, इस बार प्रूफ होंगे तो इस बार भी हो जाएगा। लेकिन प्रूफ नहीं होंगे तो कुछ लोग आप लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना इतना सा है, जिस भी आदमी के पास प्रूफ है, जिसको भी लगता है कि यार मेरे उस दोस्त ने सेटिंग करी थी, तो एसओजी को जाके बता दो। सिंपल सी बात है। अगर आप खुद लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर सकते तो दूसरा कैसे कर सकता है। जब आपको पता आप ही नहीं बता रहे तो दूसरे को जिसको नहीं पता वो कैसे सपोर्ट कर देगा। आप लोगों को पता है, सबसे पहले आपको जाना चाहिए। अब आप लोगों के साथ जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग प्रूफ ले आओ कि सर ये देखो यही है और आप हमारे साथ चलो, तो हम स्टूडेंट बन के चले जाएंगे आपके साथ में कि सर ये देखो ये ऐसे ऐसे हुआ है, उसके बाद जांच हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ है मेन। अब देखो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप सब लोग मैच्योर हो, कैसे उठा रहे। कुछ गिने चुने जो फेमस नाम है ना, वो क्या करते हैं, हर बार जब भी कोई वैकेंसी आती ना, उसकी एग्ज़ाम डेट आती ना, उसके बाद पोस्टपोन खेलते हैं। एक ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पे, उसके बाद बोलेंगे कि देखो ये रीज़न है, हमको पोस्टपोन कराना, हम वकील करेंगे, ये करेंगे, आप लोग फंडिंग करो। 2-3 दिन डराएंगे, उसके बाद फंडिंग करना स्टार्ट करेंगे, पैसे लेंगे, और उसके बाद में जब ग्रुप पे खूब सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, प्रमोशन करना स्टार्ट कर देंगे और प्रमोशन के पैसे लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ से बचना आप लोगों को। एसओजी में रिपोर्ट करने का कोई पैसा नहीं लगता, किसी को पैसा देने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों को सपोर्ट करना है तो उस आदमी को सपोर्ट करो साथ जाके या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है, प्रूफ देके। पैसा किसी को नहीं देना। बहुत सारे लोग इस चीज़ में एक्टिव हो रखे हैं। ग्रुप ज्वाइन करो। प्रमोशन आप लोग पता है, सब लोग समझते हो कि प्रमोशन से आपको किसी की चीज़ खरीदनी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से तो बचना है। सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को अगर पता है तो, लेकिन किसी को पैसा बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। ये गिरोह एक्टिव है, बिल्कुल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा ध्यान रखता हूँ। इस तरीके कोई भी मैसेज आते हैं थोड़ी देर बाद में मैं अलर्ट कर देता हूँ कि भाई मेरे ग्रुप में ऐसा कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, आप अलग से ग्रुप बना लो। तो ये चीज़ है। मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे को डीएम करो, टेलीग्राम पे मेल करो, कुछ भी करो, मैं बिल्कुल आपके साथ रहूँगा, ठीक है। आप लोग प्रूफ लेके आओ, अपन लोग चलेंगे। अगर प्रूफ नहीं है तो फिर मैं नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि जांच होएगी, सीधी सी बात है, उसमें अपने को भी शामिल होना पड़ेगा। उसके बाद में सवाल जवाब होंगे कि तुम कैसे बोल रहे हो, तुमको क्या पता, तुम्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली। तो आप स्ट्रॉन्ग प्रूफ लेके आओ, ठीक है। ऐसे हवा में बातें नहीं होती, तुम लोगों को पता है। अगर कोई काम हुआ भी है उसका प्रूफ ही नहीं है तो अपन उसको प्रूफ कर ही नहीं सकते ना फिर। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, इसलिए मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, ठीक है। बोलने के लिए आप लोगों के पास में पहले बेस होना चाहिए। अब वो बेस ना इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, पिछली बार तो था, इस बार नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। जैसे मैं जयपुर आ जाऊँगा बाकी और अपन बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि अपन ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकते, जो भी है मोबाइल से काम चला रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, धन्यवाद।